सुल्तानगंज स्थित विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का शुभारंभ मंगलवार से विधिवत हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना के बाद मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार कांवड़ियों की सुरक्षा, सुविधा और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से जलार्पण यात्रा पूरी करने की अपील की। बता दें कि इस वर्ष श्रावणी मेला 28 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से लाखों शिव भक्त सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ने मेले की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर अपनी बात रखते हुए कई घोषणाएं की। पर हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से हम विनम्र आग्रह करते हैं कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पथ को आलोकित करने की असीम कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, बाबा गैवीनाथ की, बोले भारत माता की। आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो रहा है साथियों, और ये हमारे लिए पर्व है। सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक हम तमाम लोग, चाहे वो भागलपुर जिला के लोग हों, मुंगेर जिला के लोग हों, बांका जिला के लोग हैं, या देवघर 2000 के बाद हमसे अलग हुआ, ये पूरा इलाका हम सालों भर इंतजार करते हैं कब सावन आएगा और हम दुनिया से आए हुए लोगों का अपने धरती पर स्वागत और अभिनंदन करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, भोले बाबा तो लगातार हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे हैं। बाबा गैवीनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूं साथियों, और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का आशीर्वाद इस पूरे इलाके को मिलता रहे, और बिहार जिस तरह मोदी जी चाहते हैं कि ये देश विकसित हो, और नीतीश जी चाहते हैं बिहार समृद्ध हो, तो बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, ये विकसित भी बने और समृद्ध भी बन सके साथियों। और जरूर मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, या जल संसाधन विभाग, सभी लोग मिलकर इस पूरे इलाके में, मैं तो अभी आ रहा हूं, तारापुर से आ रहा हूं, मैंने देखा कहीं पर पथ निर्माण विभाग सेवा के लिए तैयार है, कहीं देखा पीएचडी डिपार्टमेंट तैयार है, कहीं पर पर्यटन डिपार्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा इस इलाके के लोग लगे हैं कि जो भी बाबा को जल चढ़ाने जाएंगे, उनका सेवा इस इलाके के लोग करने का काम करेंगे साथियों। और इसलिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार की सुविधा लगातार आपके बीच में बढ़ रहा, लगातार चीजों को स्थापित किया जा रहा, दुनिया से जोड़ने का काम किया जा रहा, लेकिन मैंने तो कहा ये बोल बम जाने वाले लोग, ये दुनिया में सबसे बड़े सोशलिज्म के प्रतीक हैं साथियों। आप कहीं चले जाइए दुनिया में, एक साथ 1 करोड़ लोग किसी धरती पर एक कपड़ा नहीं पहनते। एक तरह का मकसद है
सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में जल उठाना है और 100 किलोमीटर पैदल चलकर बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करना है। और बोलना क्या है? पूरे रास्ता में बोलना है बोल बम, दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए दुनिया के लिए प्रतीक है साथियों। 3.5 दिन से लेकर 4.5 दिन तक एक बोली, एक कपड़ा और एक मकसद इस दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। हमने देखा है, बचपन से इस इलाके में रहा हूं, बांग्लादेश से, नेपाल से, श्रीलंका से, कई देश से आते हैं और इस बोल बम के माध्यम से बाबा बैजनाथ पर जाकर जल चढ़ाने का काम करते हैं साथियों। इतनी पवित्र धरती है सुल्तानगंज, उत्तर वाहिनी है। यहाँ चंद्रशेखर जी बैठे हैं, हमारे इरिगेशन सेक्रेटरी हैं, और अभी कुछ साथियों ने आवेदन दिया और कहा कि ये जो बाबा अजगैबीनाथ है, इनके चारों तरफ पूरी व्यवस्था किया जाए तो हम आपको स्वस्थ करते हैं। ये उत्तर वाहिनी जिस तरह हरिद्वार में आप देखते हैं, उसी व्यवस्था में दोनों तरफ घाट बनाकर यहां पर पूरी तरह जल प्रवाह करने का काम किया जाएगा। और जो अजगैबीनाथ मंदिर है, क्योंकि हम मुंगेर से भागलपुर तक लगभग 83 किलोमीटर गंगा पथवे, जिसको मैरीन ड्राइव के तौर पर कहते हैं, उसकी व्यवस्था की जा रही है कि गंगा के किनारे पूरी तरह एक बांध बनाकर, सड़क बनाकर टूरिज्म की भी व्यवस्था करेंगे और पूरे सड़क का भी निर्माण करेंगे। अभी अगले साल इसी पुल का मैं पिछले दिन आया था, अगवानी घाट आया था, वहां के विधायक जी के स्थानीय कार्यक्रम में, और पुल वाले जो कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने लिखित तौर पर हमें दिया है 31 दिसंबर 2027 के पहले हर हालत में अगवानी और सुल्तानगंज का पुल चालू करने का काम किया जाएगा। और ये सुपर स्ट्रक्चर होगा साथियों, ये पूरी तरह स्ट्रक्चर बदलने वाला है। ये लोहे का बना हुआ जाते होंगे पटना, वो पूरा सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू किया जा रहा है। लेकिन साथियों, इसके साथ साथ मैंने डॉल्फिन की चिंता किया था। जब मैं 2014 में इसका डीपीआर बनाना शुरू किया और 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसकी सहमति दी, तो मैंने इसकी डॉल्फिन की भी कल्पना की थी। लोगों के लिए चिंता किया था कि बीच गंगा में उतरने की व्यवस्था हो सके और डॉल्फिन देश और दुनिया के लोग आकर देखे। ये जो अजगैबीनाथ का नगर है, यहाँ डॉल्फिन लोगों को देखने का आनंद मिल सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया, अभी हमने रोपवे के लिए कॉरपोरेशन बनाया और 2 जगह पर गंगा पार कराने की व्यवस्था हम लोगों ने सोचा है। एक पटना में, पटना के बाईपास जो मैरीन ड्राइव है, उससे अजगैबीनाथ, वहां का जो हरिहरनाथ मंदिर है, वहां ले जाने का काम करेंगे और अजगैबीनाथ से अगवानी घाट भी रोपवे से झूला लगाकर पार कराने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये दुनिया का केंद्र है और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनने वाला। ये अभी ललित जी बोल रहे थे कि इसका नाम बदल दीजिए। मैंने पिछले बार ही कहा था, किसी को बदलने की जरूरत नहीं, आप लिखना शुरू कर दीजिए, ये नगर अजगैबीनाथ नगर है, इसको लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बाबा का नगरी है। और लिखना शुरू कर देंगे, सब लिखना शुरू कर देंगे। भागलपुर जिला के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलाना चक मोहल्ले में सोमवार देर रात एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर
पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह लगभग 5 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 39 निवासी मोहम्मद राज के कबाड़ गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग में गोदाम में रखा कबाड़ पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि बगल का एक मकान भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस हादसे में करीब 10 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। गोदाम संचालक मोहम्मद राज ने बताया कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर कारोबार शुरू किया था और गोदाम का अभी बीमा नहीं कराया गया था। वहीं राज ने पुलिस से इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की गहन जांच करने की मांग की है, ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके। फिलहाल मुजाहिदपुर थाना पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटा है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज पर टिकी है कि आखिर इस भीषण आग के पीछे केवल शॉर्ट सर्किट था या और कोई वजह। इधर बुझाइए, बात तो बुझा दी, बात तो बुझा दी। अरे बच्चा लोग भीड़ करने लगा, ये लोग कैसे चलाया? फोटो ले लो तब वाले में कितना देर मार देगा। राज घबराओ ने मेन है ना, वही वाला मेन, वही है मेन। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नयाटोला दुधैला गांव में बंद पड़े एक घर को चोरों ने निशाना बनाकर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। गिरिस्वामी विद्यानंद सिन्हा ने बताया कि वह परिवार सहित करीब 1 महीने से घर से बाहर थे। इसी दौरान चोरों ने खिड़की तोड़कर घर में प्रवेश किया और मोटर, टीवी, पीतल के बर्तन, पूजा का बर्तन, चांदी के 5 सिक्के समेत अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, घर में खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर उसकी बैटरी खोल कर ले गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मधुसूदनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी। हो गया है, मतलब कल हमको पता चला तो हम आज आए तो देखते हैं मतलब खिड़की तोड़ दिया है। खिड़की तोड़ के अंदर घुसा, उसके बाद अंदर से मोटर, कपड़ा, खाने का पूरा बर्तन, पूजा का टूटल बर्तन, पैसा था और मतलब बिजली का सामान था, मिक्सी वगैरह, एक छोटा सा टीवी था, मतलब 28,000 रुपया अप्रॉक्स था, 5-6 को चांदी का सिक्का था और फिर बिजली का वायरिंग का टोटल तार वगैरह सारा कुछ काट के लेके चला गया। कितने का लगभग नुकसान हुआ? अप्रॉक्स 1 लाख प्लस रखिए सर। हाँ, पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दे दिए हैं, विजिटिंग के लिए आए हुए भी थे। क्या लगता है आपको यहाँ चोरी का? आप लोग यहाँ रह रहे थे? ये मतलब पता नहीं क्या, मतलब अगल बगल जो कहना है कि वो डीएस वगैरह जो यूज करता है वो मतलब वही सब कोई किया हुआ है।